क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज √2, इफ द magnitude of the sum of two unit vector of two unit vector is √2, सही है। कह रहा है then find the magnitude of subtraction of these two vector, then find the magnitude of subtraction of these two vectors, okay। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स, हाँ ठीक है। अब बस ये भी सवाल वैसे ही, क्या दिक्कत है बताइए, बहुत आसान सवाल है, जैसा भी पीछे करा है वैसा ही तो है। कह रहा है कि देखो मैग्नीट्यूड निकाल लो किसका, सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स का, और वो √2 है। अब भाई बहुत आसान है, क्या दिक्कत है बताओ, कोई समस्या नहीं, चेक कर लो। हाँ दो यूनिट वेक्टर है ना, ये ए कैप है, वही कहानी भाई वही कहानी, और ये बी कैप है, ठीक। और कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा मान लो है ना, वो आर है, और आर का मॉड तुम्हें दिया हुआ है, पढ़ लो भाई। ये तो ऐसा जगह ना, सम करोगे तो ये जो आर है किसको दिखा रहा है, ये ए कैप प्लस बी कैप को, और इसी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यानी कि ए कैप और प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपको कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, इस बार चेक कर लीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीस टू वेक्टर, अगर इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बता दो। भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो। देखो क्या, आप ये चेक करो कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, पहले ए कैप बी कैप के बीच का एंगल कितना है, कैसे करोगे, बहुत आसान है। ये रिजल्टेंट दिया हुआ है इसने, चेक कर लीजिए, यही क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है जो कि आर है, और आर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये एंगल अगर पूरा थीटा ए और बी के बीच का, तो आर तुम्हें पता है क्या होता है फॉर्मूला, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सही है। तो यहाँ से आर की वैल्यू देख लीजिए बच्चों कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू आपकी √2, तो यहाँ रखोगे √2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब ध्यान चेक करो, अब हाँ एक चीज और कर लेते हैं साथ साथ, आर की वैल्यू रखी है आपने, अब बताओ पी की जगह क्या है, पी की जगह क्या है, ये पी है और ये क्यू है, पी की जगह क्या है ए कैप, और क्यू की जगह क्या है आपका बी कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो √2 कितना बन जाएगा आपका 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये 2 जाके इधर सब्ट्रैक्ट करेगा 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0, ये लो, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/2, भैया खेल खत्म। लो एंगल निकाल लिया दोनों के बीच का। अब असली डायग्राम आएगा, अभी तक तो नकली डायग्राम चल रहा था, असली डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा ए कैप और इस पे 90 डिग्री बनाकर बी कैप, ठीक, और इसका रिजल्टेंट ये था √2, सही है। अब उसने कहा कि a माइनस बी निकालो, तो हम b की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये लीजिए, सही है। और अब ये बन गया आपका क्या, माइनस बी कैप, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, ये वाला रिजल्टेंट चाहिए, है ना, आर डैश, ये लीजिए, और यही क्या आपका ए कैप माइनस बी कैप, और इसका मॉड चाहिए, नहीं निकाल पाओगे साफ साफ दिख रहा है, ये √2 भैया, ये भी √2 हो जाएगा, नहीं समझे, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो सीधे फॉर्मूला लगेगा, आर डैश बराबर √/p² प्लस क्यू स्क्वायर, तो p की जगह ये यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस क्यू की जगह ये, और माइनस बी कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी तो यूनिट वेक्टर है एक तरीके से, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 ही तो है, तो 1 स्क्वायर कितना आ गया बताओ, √2 आया कि नहीं आया, कोई डाउट है बताइए। तो फाइनली ये जो आंसर आ रहा है आपका ए कैप माइनस बी कैप का जो मॉड है वो कितना आ गया, ये भी √2 आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन से आप इसको थोड़ा सिमिलरिटी मैच कर सकते हो, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए।